और दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस बार मैं आपके लिए आरटीटी की एप्लीकेशंस के बारे में क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु कमिटेड अ क्राइम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट विल नीड टू एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम द टिश्यू सैंपल कलेक्टेड एट द क्राइम सीन एंड कंडक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। तो इसका ऑप्शन है, सबसे पहले वो क्या करेगा, कट करेगा डीएनए को, फिर हाइड्रोलाइज करेगा इसको स्पेसिफिक माइक्रोब सैटेलाइट प्रोब्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। तो इसमें हमारा सबसे पहला आएगा, तो हमें ये बताना चाहिए कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक लैबोरेटरी टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल एविडेंस के बीच में लिंक को इस्टेब्लिश करने के लिए और जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होती है उसको सस्पेक्ट करने के लिए। तो इसमें हमारा VNTR लोकाई इन्वॉल्व होती है। VNTR लोकाई क्या होती है, वेरिएबल नंबर टेंडर रिपीट्स। इसको हम यूज़ करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी को स्टडी करने के लिए और वाइल्ड और डोमेस्टिक एनिमल की पॉपुलेशन में ब्रीडिंग पैटर्न को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म इज, RFLP क्या है। RFLP एक मार्कर होते हैं जिसको हम जेनेटिक मैप्स पर यूज़ करते हैं और जनरली ये जो वेरिएशंस होते हैं होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस में जिसको हम पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं उसको ये एक्सप्लॉइट्स कर देते हैं। तो सी ऑप्शन सही है इसका, द डिफरेंस इन द रिस्ट्रिक्शन मैप बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट पॉसिबल गिव राइज टू द रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, एन एरर इन RNA स्प्लाइसिंग दैट मिस्टेकिंगली रिमूव एन एक्सोन ड्यूरिंग RNA प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, RFLP analysis can be used to distinguish between alleles based on difference in restriction enzyme recognition site between the alleles. Next question, positional cloning refers to mapping a gene to chromosomal region and then identifying and cloning a genome copy of the gene from the region. Next question, which one of the following gene is defective in patients suffering from सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये एक रेयर डिसऑर्डर का ग्रुप होता है जो कि म्यूटेशन के द्वारा कॉज होता है डिफरेंट जीन्स में और ये इन्वॉल्व होता है डेवलपमेंट एंड फंक्शन में इन्फेक्शियस फाइटिंग इम्यून सेल्स के। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है, बी ठीक है, एडेनोसिन डीएमिनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ माउस इन विच वन पर्टिकुलर जीन हैज़ बीन रिप्लेस बाय इट्स इनएक्टिवेटेड फॉर्म जनरेटेड इन विट्रो इज कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे नॉकआउट माउस। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नॉकआउट माउस जो होता है वो आर्टिफिशियली पीस ऑफ डीएनए के द्वारा प्रोड्यूस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम इज, ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पहले। जो ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम होता है जनरली इसको हम प्रोटीन इंटरेक्शन, प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन को डिस्कवर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के बारे में जो प्रिंसिपल है, द डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन इंटरेक्शन बाय असेंबलिंग अ फंक्शनल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फ्रॉम टू फ्यूजन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, जनरली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो डिटरमाइन करता है कि बेस पेयर्स कितने बेस पेयर्स हैं और कितने बेस पेयर्स हमारे ह्यूमन डीएनए को फॉर्म कर रहे हैं और आइडेंटिफाई करता है मैपिंग सेल्स ऑफ जीन्स की ह्यूमन जीनोम्स की फिजिकल और फंक्शनल स्टैंडर्ड पॉइंट से। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर PQRS सारे ही सही हैं। इसमें हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में क्या ऑप्शन नहीं है ये बताना है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की डेफिनेशन मैंने बताई दी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट विद द गोल ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस पेयर दैट मेक ऑफ ह्यूमन डीएनए एंड आइडेंटिफाइंग एंड मैपिंग सेल ऑफ जीन्स ऑफ ह्यूमन जीनोम फ्रॉम फिजिकल एंड फंक्शनल स्टैंड पॉइंट। तो इसमें से कोई सा भी ऑप्शन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सही नहीं है। तो PQRS ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। धन्यवाद।